साथ एक सन्निधि प्रभु ने दिया, विशेष तौर पर जो अपॉर्चुनिटी आज मुझको दिया, प्रभु के दास को, कलीसिया को तहे दिल से एक बार और धन्यवाद करते हुए आज के इस आत्मिक सभा में जो वचन के प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए चाहते हैं। आइए एक क्षण आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदावंद, हम आपको धन्यवाद करते हैं, एक और सुंदर अवसर आपने हमारे जीवन में प्रदान किया है। प्रभु जी, गए हुए महीने में, सालों में, अलग अलग क्षेत्रों में आपने हमें सुरक्षित संभाला। आपके तमाम कार्यों को आज सुबह के समय हम याद करते हैं प्रभु। हम इसके लिए योग्य नहीं था प्रभु, हालेलुया। आपने हमें योग्य ठहराया है प्रभु, हालेलुया। आपके विशेष उपकारों को आज सुबह हम याद करते हैं प्रभु, हालेलुया। वचन के सामने हम आते हैं प्रभु, वचन के द्वार को खोल ताकि जो सुनने वाले वचन ग्रहण योग्य, हालेलुया, और लाभदायक बन सके प्रभु, हालेलुया। हर एक वचन, हालेलुया, जीवित वचन है प्रभु, हालेलुया। इस जीवित वचन हमें जिलाने वाला वचन भी है प्रभु, हालेलुया। आप हमसे बातें करें प्रभु, हालेलुया, हम आपके हाथों में सौंपते। आपने हमारा प्रार्थना स्वीकार किया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मानते हैं, आमीन, हालेलुया। अपने पवित्र हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। आइए मत्ती के सुसमाचार की ओर हम आएंगे। लेट्स टर्न आवर बाइबल टू द स्क्रिप्चर पोर्शन, मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 फॉलोइंग। मत्ती प्रकट की है 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल होंगे। आमीन, हालेलुया। इस वचन हम सब जान पहचानने वाला वचन है। मत्ती सुसमाचार में विशेष तौर पर यीशु मसीह फिलिप्पी कैसरिया में आया। उस समय पब्लिक का ओपिनियन यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछने लगा, क्या मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? What you heard about me from the public? पब्लिक से आपने क्या सुन चुके हैं? क्या मसीह के बारे, क्या मेरे बारे में लोग मुझसे क्या कहते हैं? तब डिफरेंट ओपिनियंस आ गया। 13 वचन और 14 वचन में हमने यूं देखा है, उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं यू आर जॉन दी बैप्टिस्ट। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करके कुछ लोग कहते हैं। तो यीशु मसीह ने कुछ मना नहीं किया उसको। लोग जो कहते हैं कहने दो। बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन ओपिनियन। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इनसाइट्स, ओपिनियंस। हमें अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण से हम कार्यों को हम हासिल करते हैं, हम बातें करते हैं। मनुष्य मनन करने वाला, विचार करने वाला, अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। आज भी, आज के वर्तमान काल में भी, द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, यीशु मसीह के बारे में भिन्न प्रकार के सोच विचार को हम इस संसार में देखते हैं। कुछ तो कहते हैं वो ईश्वर है, कुछ तो कहते हैं इज ए गुरु, एक गुरु है, कुछ कहते हैं नबी है। सो हर एक व्यक्ति को दे हैव देयर ओन लिमिटेड नॉलेज। ज्ञान का एक लिमिटेशंस होता है।
सब ज्ञान से भरपूर नहीं है। हम सब बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले विश्वासी हम बन गया है, चेला बनने का प्रयास में। हाँ? और हम अब तक बाइबल को पूरी तरफ से हमने नहीं पढ़ा। यीशु मसीह को अब तक हमने फुल नॉलेज हम अभी तक, इसलिए प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार आग्रह की और प्रार्थना की, मुझको प्रभु यीशु मसीह के बारे में अधिक और जानना है, और जानना है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति को मुझे पाना है। क्या आप विश्वास करते, आग्रह करते हो? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ डिजायर? इस प्रकार की आग्रह होना जरूरी है। प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं हम सब मसीह यीशु के सिर तक हम पहुंचना है। हाँ, सर तक, उससे परे नहीं, गॉड हेड तक हम, दैट लेवल तक हमें पहुंचना है। कुछ तो वहां तक अभी तक पहुंचा नहीं, कुछ तो पैर तक आ गया, धीरे धीरे हमें पहुंचना आवश्यक है। इस प्रकार की आत्मिक संगति यीशु मसीह के बारे में अच्छे जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सुंदर अवसर है। इस बहुमूल्य अवसर का फायदा हम उठाना आवश्यक है। वी हैव टू टेक दिस एडवांटेज। कुछ तो फायदा उड़ाते हैं ना पशु जी, कुछ तो फायदा उड़ाते हैं, कुछ तो विश्वास में आलसी बन जाते हैं क्योंकि उनका सर तक नहीं पहुंचना है। इसलिए मौसम भी ठंडा है, विश्वास में भी अभी ठंडा हो जाता है। लोगों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में अलग अलग प्रकार की ओपिनियन, विचारधारा है। यीशु मसीह चेलों से पूछने लगा, क्या मुझसे लोग क्या कहते हैं? क्या आपने अब तक सुना? कुछ तो कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। इसका अर्थ क्या है? ये जो कहने वाले लोग जरूर बपतिस्मा देने वाले के बारे में कुछ सुना हुआ लोग है। They already have the knowledge about John the Baptist. अब सवाल है, प्रश्न है, who is John the Baptist? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? यीशु मसीह के लिए हाँ राह दिखाया हुआ, रास्ता दिखाया हुआ एक फॉरेनर ऑफ जीसस है ना। यीशु मसीह के सेवकाई के शुरू होने से पहले आया हुआ एक मनुष्य, और उनके सेवकाई कहां पर थे? वो मरिस्तान में, जंगल में मार्ग दिखाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए जो मार्ग दिखाने आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और उनके सेवकाई के मुख्य तौर पर जो सेवकाई इन्होंने किया, बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, मन फिराव की बपतिस्मा देने वाले थे। उनकी सेवकाई का मुख्य विषय यही था, मन फिराओ, रिपेंट एंड बिलीव। मेरे पीछे जो आएगा वो तुझे पानी में और आत्मा में बपतिस्मा दिलाने वाला है। हालेलुया। मेरा सेवकाई अधूरा है, मुझसे सब कुछ नहीं कर पा सकता है। जो मेरा पीछे आएगा वो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो आत्मा से परिपूर्ण है, वो शक्तिशाली है। उस प्रभावशाली परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है।
जैसे पास्टर जी ने सूचना दी, प्रचार करने वालों की ओर मत देख, यही था उनका भी आग्रह ही था, मैं खटू, प्रभु यीशु मसीह बड़े हालेलुया महान है, उनके सामने खड़े होने के लिए भी मैं लायक नहीं हूं। आई एम जस्ट ए माउथ पीस। जब बपतिस्मा का समय आ गया, यीशु मसीह पानी में उतर के बपतिस्मा के लिए उनके सामने खड़ा हो गए, तब यूहन्ना ने क्या कहा, आपके हाथों से बपतिस्मा लेना मुझे अवश्य है, मैं आपको बपतिस्मा दिलाने लायक नहीं हूं। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया है, आप ऐसे होने दे। हालेलुया, ये परमेश्वर अल्लाह चाहते हैं, ऐसा होना जरूरी है, आवश्यक है। प्रियो, जो हम चाहते उससे ही बेहतर परमेश्वर हमारे लिए योजना बना कर रखा है। हालेलुया, हमारे सोच से, हमारे मांग से बेहतर बहुमूल्य कार्य प्रभु ने बनाकर तैयार कर रखा हुआ है, जो अब तक अपने नजरों में हमारे चित्त पे नहीं चढ़ी है। 2026 साल कुछ होने वाला है, मैं विश्वास करते हैं मेरा यीशु सामर्थी है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, आप ऐसे लोग कहते हैं। अरे ना, इंटरेस्टिंग है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इनके बारे में हम ये लोग जानते हैं ना, हाँ, उनके सेवकाई के बारे में जानते हैं, उनके हिस्ट्री थोड़ा कुछ हो जानते हैं। उनको करेक्ट करना नहीं चाहा यीशु मसीह ने, लेट देम, हाँ वो बोल रहे, कम से कम इतना तो जानते हैं ना, कुछ तो जानना जरूरी है, कुछ तो जानना जरूरी है। लेकिन उससे ही बेहतर प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते हम हालेलुया उससे ही बेहतर हम जानना आवश्यक है, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने हमें बुलाया हालेलुया आनंद काल के लिए। हालेलुया, इस संसार में हमारे हालेलुया लाइफ कदम नहीं होते, उससे हालेलुया बढ़कर प्रियो हमें हालेलुया स्वर्गराज पहुंचना है। इसलिए हमें स्वर्गराज के प्रकाशन को हम हासिल करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, कितने को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। Some people say that you are Elijah, कुछ तो कहते आप एलिया है। यहूदी लोग, यहूदी परंपरा में विश्वास करने वाले, मूसा की व्यवस्था पे विश्वास करने वाले और पवित्र ग्रंथ को पढ़ने वाले या सुनने वाले लोग एलिया को अच्छी तरह जानते हैं। एलिया भविष्यवक्ता कौन है, उनकी सेवकाई के बारे में। जब इज़राइल लोग पाप किया, तब उनको हालेलुया अशूर और अन्य शत्रु राष्ट्रों ने उसको परदेश में लेके गया, बंधुआई में। उस समय में एलिजा का जो फ्रूटफुल मिनिस्ट्री, अहाब के समय में, अहाब राजा इतने बुरे स्वभाव वाले थे, उन्होंने जो कुछ किया परमेश्वर के खिलाफ किया, और उनके प्रजा भी राजा है वैसे प्रजा भी हो जाते। राजा प्रभु के सामने पाप करने वाले थे, इसलिए लोग भी, प्रजा भी पाप किया। इसी कारण से परमेश्वर ने उनको बंधुआई में लेके गया। एलिजा का मिनिस्ट्री उस समय पर इतना प्रभाव से होता था, हम बाइबल में देखते हैं। एलिजा को जानते हैं, जैसे गुड प्रोफेट ड्यूरिंग दोस टाइम। उस समय का एक बड़े भविष्यवक्ता के रूप पर एलिजा ने सेवकाई किया। एलिजा के बारे में बहुत कुछ हम राजाओं के पुस्तक में हमें हालेलुया हम पाए जाते। हालेलुया, एलिजा ने बहुत कुछ किया है।
ठीक, दैट्स ऑल्सो गुड। एलिजा जैसे कहने दो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक साइलेंट लिसनर होते हुए यीशु मसीह ने और भी कहने का मौका दिया उसको। कुछ तो बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तो एलिया, और कुछ लोगों के अंडरस्टैंडिंग में यिर्मयाह। सो दे ऑल नो अबाउट प्रोफेट्स। इज़राइल में जितने भविष्यवक्ताएं थे सबके बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी पाए लोग है। अलग अलग टाइम पे जो परमेश्वर के अभिषिक्तों को, भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है, इन सब के बारे में वो अच्छी जानकारी उनको मिला। विशेष स्तर पर यिर्मयाह को कभी नहीं भूलेगा, हालेलुया, क्योंकि ही इज कॉल्ड एज द वीपिंग प्रोफेट, हालेलुया, रोने वाले। हाँ, भविष्यवक्ता है पाप किए लोगों के लिए इतना, हालेलुया, दिल देखकर, हालेलुया, उन्होंने प्रभु के सामने रो रो कर उनके मन फिराव के लिए प्रार्थना की है। और आज भी कुछ रोने वालों को प्रभु ढूंढते हैं, हालेलुया। हमारे बीच में जैसे हालेलुया वचन से सुना है, हालेलुया, पहरों को परमेश्वर ढूंढते हैं, रोने वालों को, हालेलुया, प्रभु के नाम पर खड़े होने वालों को, हालेलुया, प्रभु चाहते हैं। कुछ जिम्मेवारी हमें देने के लिए प्रभु चाहते हैं। यिर्मयाह अपने समय काल में बहुत कुछ सेवकाई की है। मैं विस्तार, हालेलुया, उसको बोलना नहीं चाहूंगा, हालेलुया, उससे बेहतर कुछ बातें, हालेलुया, आगे के वचन से, हालेलुया, हमें प्राप्त करना आवश्यक है। Then what about others? कुछ लोग कहते हैं भविष्यवक्ता में से कोई भी एक है, नाम याद नहीं आते। कुछ साल के बाद जब कहीं हमें मिलेगा तब नाम याद रखना बहुत यार है, ये तो हमारा मन में नाम नहीं आएगा शायद। हम सब पूछेंगे क्या पास्टर जी आपका नाम हमने भूल गया, एक और बार बोल सकते हो? कुछ लोग ऐसे भी नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको शर्म आते हैं पूछने में, हालेलुया। इसलिए कुछ लोगों का टेक्निक है, आपको ऑफिशियल नाम क्या है तो पता चल जाएगा ना, बोलने। लोगों से कुछ कहते भविष्यवक्ता में से कोई भी एक होगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस हमने देखा है। कुछ बपतिस्मा लेने वाला कहते हैं, और कुछ एलिजा कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह कहते हैं, और कुछ लोग हाँ भविष्यवक्ता में से, ये पब्लिक ओपिनियन है। ये सब कहने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से विशेष तौर पर स्पेशली उनसे पूछा, क्या आप मुझसे क्या विचार करते हैं मेरे बारे में? क्या आप मुझसे क्या कहते हो? 15 वचन में उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? क्या कहते हो? पब्लिक ओपिनियन हम सब सुन लिया, उनका रिपोर्ट सब कुछ हमने बना के रखा है, सर्वे ले लिया है सब कुछ। अब तो हमारे बारी है, चेलों का बारी है। तुम क्या कहते हो? पिछले कई महीनों से, सालों से मेरे साथ है, क्या आपने मुझे पहचाना है? क्या आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो? क्या अभी भी जानना बाकी है? ये सवाल हमारे ओर भी आते हैं। शायद 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का एक्सपीरियंस बोलने के लिए है हमें। अभी प्रश्न बाकी है,
क्या हमने यीशु मसीह के बारे में ढंग से जाना हुआ माना हुआ व्यक्ति हो? क्या हालेलुया आप अनुभव करने वाले हो? कुछ तो अनुभव हमने किया है। कभी कभार हालेलुया जो चंगाई हम प्राप्त करते हैं, कुछ तो हालेलुया प्रभु ने हमें हालेलुया अद्भुत कार्य करके हमें चलाते हैं, इसलिए हम बीच बीच में हम अनुभव करते हैं। उससे बेहतर प्रश्न अभी भी बाकी है। What is your opinion about me? क्या तुम मुझे क्या कहते 16 वचन में? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुरंत एक आंसर, उनके बीच में से एक उत्तर आया है। सीमोन पतरस ने स्कूल में जब बच्चे क्लास के लिए जाते हैं, क्लास में भी इसी प्रकार के बच्चे होते हैं ना, सबसे पहले आंसर बोलने वाले, सब बोलेंगे he or she is the brilliant one, सब जल्दबाज उत्तर देने वाला है। सीमोन पतरस ने उत्तर दिया, ज्यादा सोचने का कोई जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी उनके पास एक आंसर है। पर ये आंसर किसी पब्लिक ने बोला हुआ आंसर नहीं है। सीमोन पतरस ने जो कहा हुआ जवाब किसी मनुष्य का नॉलेज से पाया हुआ नहीं है। जैसे शुरुआत में मैंने जैसे कहा, इस संसार के लोग अपने मानसिक विचार और बुद्धि के अनुसार किसी व्यक्ति से या सुनने के बाद ऐसे कुछ नॉलेज के अनुसार कुछ बातें यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, गुरु है या कुछ परमेश्वर है, भविष्यता है, कुछ भी कहे। विश्वासी होते हुए हम भी ये कहते हैं, प्रभु परमेश्वर उद्धार करता है, चंगा देने वाला है, मुक्तिदाता है। सो डिफरेंट टाइटल्स हम भी यीशु मसीह की बात कहते। और सीमोन पतरस ने विशेष तौर पर उसको स्वर्ग से एक प्रकाशन मिला है। सीमोन पतरस ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, तू जीवित परमेश्वर का, तू जीवित परमेश्वर का। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रिय, आज का मेरे संदेश का मुख्य विषय ये है, स्वर्गीय प्रकाशन को हम प्राप्त करना है। वी हैव टू रिसीव द हेवनली रेवलेशन। जब तक न पाए हमारे ज्ञान सीमित है, लिमिटेड नॉलेज है। परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञानों से हमें हालेलुया भरते, तब हम हालेलुया उस ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे प्रार्थना और आग्रह ये होना चाहिए, प्रभु यीशु स्वर्गीय ज्ञान से मुझे भर दीजिए, स्वर्गीय ज्ञानों से मुझे भरपूर कर, स्वर्गीय आशीषों से मुझे भरपूर कर। हालेलुया। ये वर्ल्डली नॉलेज हमने बहुत कुछ पाया है, हम रीडिंग करते हैं, चाहे वो फिजिकल बुक्स रीडिंग करते हो या ई लर्निंग करते हो, बहुत कुछ नॉलेज दिन प्रतिदिन हम पाए जाते, पर उससे ही बढ़कर ही समथिंग डिफरेंट, एक अलग सोच, एक अलग विचार हमें आवश्यक है। हालेलुया। मसीह के प्रति हमें एक खास रेवलेशन
हमें मिलना जरूरी है। हालेलुया। सीमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। He recognized, उन्होंने पहचान लिया। वो अपने लाइफ में वो महसूस की, एक आम इंसान नहीं हूं। हमारे सामने जो खड़े होते ये आम इंसान नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। पिछले दिनों में उनके सेवकाई में उन्होंने देखा, इतने अचंभा कार्य किया है। 5 रोटी और 2 मछलियों को वो 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, आश्चर्य कर्मों को देखा हुआ एक मसीह, एक विश्वासी, उनके मुंह से परमेश्वर ये चाहते हैं। हालेलुया। उन्होंने एकदम से उत्तर दिया, लेकिन ये आंसर आपने नॉलेज से नहीं बोला है, स्वर्ग के परमेश्वर ने उसको प्रकट करके दिया है। दिस इज द एक्सैक्ट रेवलेशन। हालेलुया। ये रेवलेशन हमें भी चाहिए। हम दुआ करना है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर 2024 में हमें कुछ नया रेवलेशन आपके बारे में हमें प्राप्त करना है। हमें चाहते हैं, जैसे पौलुस आग्रह किया, हम भी आग्रह करना, प्रार्थना करना, प्रभु आपके बारे में अधिक जानना है। We have to know more about Jesus. लेकिन आज का कमी क्या है बासु जी? थोड़ा जानते हैं तब लोग सोचते हैं ये काफी है, इट इज इनफ। ऐसे सोचने वाले बहुत लोग हैं हमारे इर्द गिर्द में प्रियो। ऐसा नहीं है। अब जितने भी पढ़े और पढ़ने का, हाँ हालेलुया, और पढ़ने का आग्रह हम प्रभु के सामने रखना है। प्रभु जी मुझे सिखा दीजिए, और मुझे सीखना है, और आपके बारे में मुझे अनुभव करना है, और मुझे आपके बारे में जानना है। अब तक हमने जो कुछ जाना वो अधूरा है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हमें परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हमें आत्मिक परिपक्वता में ले जाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में, आत्मिक परिपक्वता में ले जाने परमेश्वर चाहते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या आप चाहते हो? परमेश्वर आग्रह करते हैं हम वहां तक पहुंचना, लेकिन क्या मेरा और आपके विचार? चॉइस हमारा है, इतना काफी है तो ठीक है, वहां पर समाप्त कर सकते हैं। कुछ लोग हायर स्टडीज करते हैं और भी पढ़ने की इच्छा रखते हुए डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, और भी हाँ पोस्ट डॉक्टरेट भी करते हैं। ये सब अपने इच्छा के आधार पर, अपने तात्पर्य के इंटरेस्ट के आधार पर हो जाते हैं। बाइबल अध्ययन के विषय में भी हम ये आग्रह रखना है, प्रभु जी मुझे आपसे अधिक जानना चाहते हैं, आप मुझे सिखा दीजिए प्रभु। सीमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवित परमेश्वर का परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब यीशु मसीह ने, व्हाट वाज द आंसर ऑफ जीसस? व्हाट जीसस रिप्लाई टू हिम? अगले वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, सीमोन पतरस को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया है? हे सीमोन, योना का पुत्र, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हे सीमोन, योना के पुत्र, यू आर द ब्लेस्ड वन, तू धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते प्रियो, हम सब परमेश्वर की दृष्टि में
धन्य होने के लिए, धन्य होने के लिए। क्या संसार में जितने भी आशीष हो हम प्राप्त करें, उससे हम धन्य नहीं होंगे। बाइबल के दृष्टिकोण में, मसीह के हालेलुया विचार में, मसीह के हालेलुया पॉइंट ऑफ व्यू में, हु इज द ब्लेस्ड वन? स्वर्गीय प्रकाश मिलने वाला धन्य है। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष जो चाहते हैं, वो धन्य है। हम गीत गाते हैं, आशीष तुझ से। स्वर्गीय आशीषों, हालेलुया। इफिसियों के पत्री पहले अध्याय में ये वचन है, स्वर्ग के तमाम आशीषों, ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन। विश्वास के शुरुआत के समय में कई लोग इस प्रकार की आग्रह किया, मसीह के लिए मैं जीऊंगा, मरूंगा तेरे लिए। कुछ ही समय के बाद ये सारे विचार धीरे धीरे प्रकाशन प्राप्त करना अनिवार्य है। स्वर्गीय दर्शनों को फॉलो करना अनिवार्य है। प्रेरित पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने इस प्रकार उन्होंने रिप्लाई दिया, मैं स्वर्गीय दर्शन का कभी अनाज्ञाकारी नहीं बना है, हमेशा इसकी आज्ञाकारी बनना मैं चाहते हैं। स्वर्गीय दर्शन हम प्राप्त करना है, उसको ओबे करना हमारे उत्तरदायित्व है। प्रियो, हालेलुया। सीमन पतरस ने उत्तर दिया। सीमन पतरस के उत्तर सुनकर प्रभु यीशु ने उनसे कहा, सीमन पतरस, यू आर द ब्लेस्ड वन। हालेलुया। कलीसिया में आने वाले सबको देखकर मैं विचार नहीं करते प्रभु, हालेलुया, सबको देख रहे नहीं कहेंगे यू आर द ब्लेस्ड, बट समथिंग स्पेशल। हालेलुया। स्पेशली कुछ चाहते हैं प्रभु से, कुछ हालेलुया स्पेशल पाना चाहते हो। हालेलुया। या आमतौर पर आकर हालेलुया चले जाते, ऐसा नहीं, उसे बेहतर हालेलुया हर एक बंदगी में, हर एक आत्मिक आराधना में ये विचार के साथ अब आना चाहिए, प्रभु जी आपसे और अधिक मुझे सुनना है, आपसे हालेलुया अधिक हालेलुया प्रकाशन को पाकर मुझे लौट जाना है। हालेलुया। हमारे प्रार्थना के कमरा में ये आग्रह रखकर हम प्रार्थना करना है, प्रभु जी आप स्वर्गीय प्रकाशन को मुझे दिखाइए। हालेलुया। स्वर्गीय वचन के हालेलुया द्वार को आप मुझे खोल दे, ताकि उस प्रकाशन को मैं हासिल करें। हालेलुया। यू आर द ब्लेस्ड वन। आज के हालेलुया संगति में प्रभु ये सर्टिफिकेट हमें देना चाहते हैं, यू आर द ब्लेस्ड। हालेलुया। ये हम बैठे हैं प्रियो बच्चों, हालेलुया, हालेलुया भाई बहनों, हालेलुया माता पिता, हालेलुया आप सबसे हालेलुया प्रभु ये चाहते हैं धन्य होने के लिए। इस धन्य अवस्था इस संसार से हमें नहीं मिलेगा। तो धन्य है क्योंकि what is the reason of that blessing? ब्लेस्ड होने का कारण क्या है? Why? क्यों यीशु मसीह ने कहा तू धन्य है? क्योंकि बिकॉज मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आप समर्पित व्यक्ति हो, आप प्रभु के उपस्थिति में विश्वास करने वाले हो, आप हालेलुया प्रभु से इतने आग्रह करने वाले व्यक्ति हो, जरूर कुछ स्वर्गीय हालेलुया रेवलेशन आप पर प्रकट करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। आज भी अब भी परमेश्वर चाहते हैं हालेलुया आपके
आपके इच्छा के मुताबिक कुछ तो प्रकट करना परमेश्वर चाहते हैं। विश्वास करते हो? हाथ उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष दे, वे हम गीत गाते हैं, स्वर्गीय आशीष दे। बोलने से नहीं, काम में लाना है, अपने लाइफ में हमें वो लागू करना है। मसीह ये चाहते हैं हम सब धन्य होने के लिए। ये धन्यता स्वर्गीय प्रकाशन से मिलने वाला धन्य अवस्था है। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष से भरा हुआ ब्लेस्ड लाइफ है। इसलिए हम गीत गाते हैं, मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी। आनंद तो है नहीं, पर हम गीत गाते आनंद की जिंदगी, बिकॉज वी आर कॉल्ड फॉर दैट ब्लेस्ड लाइफ। हमें परमेश्वर ने इस मकसद के लिए बुलाया, धन्य होने के लिए। धन्य होने के लिए किस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया? धन्य होने के लिए। हालेलुया। हम सब धन्य होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। स्वर्गीय आशीषों से तृप्त होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। स्वर्गीय वचनों से हम आशीषित होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। स्वर्गीय वारिस हम सब बनने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। स्वर्ग की तमाम आशीषों से आपके कुटुंब, आपके परिवार, आपके व्यक्तिगत जीवन आशीषित होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। चाहे जितने भी परेशानी हो, चाहे जितने भी समस्या हो, चाहे घोर अंधकार की तलाई आपके जीवन में हो, परमेश्वर चाहते हैं हम सब धन्य रहने के लिए। हम सब धन्य रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हम मिलकर तालियों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। Be blessed. Oh, let our life be blessed in front of you. Oh, रबाना शंभना रिगा लबाना बस। यीशु नासरी के नाम में हमारे आत्मिक जीवन धन्य होने पर, चाहे संसार के लोग आपको तुच्छ जाने, परमेश्वर हमसे कहना है, यू आर द ब्लेस्ड वन। हालेलुया। मैं आपको व्यक्तिगत रूप में चुना है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप में अलग किया है। हालेलुया। आप मेरा दृष्टि में अनमोल है। यू आर वैल्यूएबल इन साइट ऑफ हालेलुया गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में यू आर समथिंग स्पेशल। यू आर स्पेशली अनॉइंटेड। इज़राइलियों को परमेश्वर इसी प्रकार चुना है, अलग किया है निज प्रजा होने के लिए। पर कई बार उन्होंने इस निज प्रजा के पदवी से हट कर गए। उसके बावजूद भी परमेश्वर अपना फॉरगिवनेस को दिखाकर उसको वापस करा दिया। ओह, कई बार हमने इसी प्रकार ड्रिफ्ट होके गया है, तभी परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। ओ इसलिए प्रियो 2026 में उस 25 तारीख में भी हम जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर के दीर्घ क्षमा के कारण। शैतान चाहते है अपना मुंह हमेशा नीचा होना। तीसरा वचन संहिता में लिखा हुआ है, मैं तेरे मस्तक उठाने वाला है। रबाना शताना रिगना। यीशु के नाम से, यीशु के नाम में मैं लजाने वाला परमेश्वर नहीं है। लज्जित न होते हुए, प्रियो इस साल में लज्जित न होते हुए खड़ा होने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य देगा। क्या आप विश्वास करते हो? आपके परिवार को, आपके इलाका में, आपके गांव में, आपकी जगह में आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। विश्वास करना है। मसीह के नाम के निमित्त, इस समाचार के निमित्त आप निंदा सहने वाले हो, जरूर हालेलुया आपके मुंह को आदर करने वाला खुदावंत है। आपके हाले सबके सामने मान्य करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया। लोग तुच्छ जाने, लोग आपको नीचा करे, हालेलुया, आम हालेलुया, प्रभु के वसुदी में ऊंचा हो जाएंगे।
लोग जितने भी क्रिटिसिस करें, लोग जितने भी हालेलुया विमर्श करें, आपको नीचा करने का प्रयास करे, उतने अधिक परमेश्वर आपको ऊंचा किया। हालेलुया, उतने अधिक आपको ऊंचा किया करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में ब्लेस्ड है, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हमें चाहिए परमेश्वर को, हमें चाहिए, नो अदर ऑप्शन। शत्रुओं के हाथ में हमेशा के लिए नहीं दिया इस्राएली लोगों को, कुछ समय के लिए, कुछ तो सिखाने के लिए। परमेश्वर के आग्रह ही था वो लेसन सीख कर वो वापस आए। कुछ अनुभव हम सामना करते हैं, कुछ तो सीखने के लिए। परमेश्वर का कुछ मकसद इसके पीछे है। प्रिय सेवगाई के बस ये अच्छी तरह जानते हैं, सेवगाई के क्षेत्र में हाल लिया, मेरा पिछले 17 साल की सेवगाई के बीच में इतना अधिक हाल लिया समस्या सामना किया कोई साल मेरा लाइफ में नहीं है, हमारे फैमिली के लाइफ में नहीं है। लेकिन हाल बहुत कुछ परमेश्वर ने पिछले समयों में हमें सिखाया। सेवगाई के क्षेत्र में जगह जगह परमेश्वर ने हमें भेजा है, हालेलुया। लज्जित होने नहीं दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन कुछ तो नया प्रकाशन देकर, हालेलुया, प्रभु ने हमें चलाया। चाहे एक जगह में कुछ कमी हो, समस्या हो, दूसरे साइड में परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ाया। हमें विश्वास करना है, हालेलुया, हमारे लाइफ के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। बहुत सारे लोग हमारे नीचा कराने हाल इसके लिए हाल ट्राई किया है, पर परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया। चट्टान पर परमेश्वर ने हमें खड़ा कर दिया, नीचा होने के लिए नहीं। मुंह में नया गाना दिया, नया एक्सपीरियंस सिखाया, ब्लेस्ड होने के लिए। इतना नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा। हालेलुया। पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के हालेलुया क्रूस के मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। लास्ट में लिखा हुआ फिलिपियन पत्री में, सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु को दिया, स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ में उसको बिठा दिया। प्रियो, स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यू आर द ब्लेस्ड वन। जहां में बैठा है, यू ऑल्सो हैव a space. Hallelujah. It is already reserved. वेटिंग लिस्ट में नहीं है प्रियो, हालेलुया। वेटिंग लिस्ट में हालेलुया कभी भरोसा नहीं कर सकता है, कभी वो कैंसिल भी हो सकता है ना कभी। बट स्वर्ग में है हमारा नाम। We are the blessed one. मसीह लोगों को देखकर इतना गुस्सा हो रहे लोग। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो देखा, बस जी, एक क्रिश्चियन स्कूल के सामने इतना वो प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली में, हाँ बुराड़ी में ना, आपने देखा होगा माउंट ओलिव स्कूल। उनको वो गौशाला बनाना है स्कूल। ये सब जानते हैं दे आर समथिंग स्पेशल। हम सब ब्लेस्ड है करके वो सब जानते हैं हमसे सब कुछ हो सकता है, वो जानते हैं हमारे द्वारा बहुत कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं, ये सब कुछ देखते हैं क्योंकि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, मसीह को सुनाते हैं। मसीह को ग्रहण करने के बाद जो परिवर्तन उनके लाइफ में आते हैं, ये सब कुछ देखते हैं। Let them persecute. वो जो करना चाहते हैं वो करने दो, पर प्रार्थना कभी हम कम नहीं करना है। हालेलुया, हम ब्लेस्ड है। हालेलुया, इस पीढ़ी में हमसे कुछ नया करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया,
पहरुओं के समान हम सबको अपने नगर में परमेश्वर ने रख छोड़ा है। हालेलुया। उत्तरदायित्व कभी भूलना नहीं। हालेलुया। तुर्की फूके जो सुना हुआ वचन एक बार दोहराना चाहते हैं। हालेलुया। आपने उत्तरदायित्व को गंभीर समझते हुए आप आगे करते रहना है, कभी कम नहीं करना है। शैतान अपना कार्य को करते रहेंगे, उसके बीच में भी मैं विश्वास करते हैं, मैं आग्रह करते हैं। हालेलुया। इन सब तनाव के सताव के बीच में भी एक दिन जरूर एक जागृति, एक रिवाइवल होने वाला है हमारे हालेलुया हिंदुस्तान में। हालेलुया। एक हालेलुया रिवाइवल होने वाला है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं अगर हम ब्लेस्ड है तो जरूर हमारे राष्ट्र भी ब्लेस्ड हो जाएंगे? ये हम आग्रह करना है। जो मसीह लोग हैं जरूर उस देश आशीष हो जाए, क्यों नहीं, क्यों नहीं? If we are blessed, हमारा देश भी blessed हो जाए। അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിന് നന്മ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം। जिस जगह में आप रहते हो, बाइबल में एक वचन है, उस शहर के आशीर्वाद के लिए, उस शहर के भलाई के लिए आप दुआ करते रहना है। हालेलुया। जहां भी आप जाए, हालेलुया, उस देश के लिए आशीष करके प्रार्थना करना है। प्रभु जी हालेलुया, इस देश को हमें देना है। हालेलुया। इस देश को हमें जीतना है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। सताव के बीच में भी परमेश्वर कुछ नया योजना बना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने आंखों से हम देखूंगा। हालेलुया। हमारे प्रार्थना के जवाब जरूर हमारे सामने आएंगे, हमारे सामने आएंगे। हम विश्वास करना है जरूर उसके आंसर हमारे सामने आएंगे, क्योंकि हम स्वर्गीय आशीष प्राप्त करने के लिए बुलाया हुआ लोग हैं। ये आंसर स्वर्ग के परमेश्वर ने उसको प्रकट करके दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तू धन्य है। उसके साथ एक और भाग है, वो भी जल्द बोलकर समाप्त करने के लिए। ऐसे परिस्थिति में धन्य पाया हुआ लोगों को कुछ सौंपना चाहते हैं परमेश्वर। क्या आप धन्य हो? जरूर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने के लिए चाहते हैं। What was the responsibility that handed over to Peter? मैं ये कहता हूं, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा और रातों लोग के फाटक उस पर प्रबल न होगा। हालेलुया। एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी। जवानी के समय में पतरस ने इस प्रकार सोचा, क्या कब मैं मरेगा, मेरा लाइफ का आखिरी घड़ी कब होगा? अब यीशु ने साफ साफ इनसे उत्तर दिया है, तो जवानी में तेरा लाइफ खत्म नहीं होगा, तो ओल्ड एज तक दूसरे लोग तुम्हारे कमर कसेंगे और तुम्हें ले जाएंगे। तब तक उसके द्वारा उनको समझ गया कि मेरा सेवकाई यहाँ पर समाप्त नहीं है, और भी समय बाकी है। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक दास, हालेलुया, परमेश्वर आपसे हालेलुया और भी करना चाहते हैं, क्योंकि हालेलुया यू आर द ब्लेस्ड वन इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रियो, हम सबसे प्रभु ये चाहते, प्रभु ने शथिरी आदना से, ओ हालेलुया, हालेलुया। आधा लोग के फाटक से ही ऊंचा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना भी हालेलुया वो करा करिए, हालेलुया, तो भी हालेलुया, हालेलुया
परमेश्वर हमें विजय दिलाने वाला है। हालेलुया। इन सब समस्याओं के बीच में हमें विजय दिलाने वाला खुदावंद को हम हाथ उठाकर हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। चाहे बीमारी में गुजरना पड़े, चाहे हालेलुया तनाव की ओर हमें जाना पड़े, प्रभु हालेलुया हमारा पक्ष में है तो कौन हमारा विपक्ष खड़ा हो सकता। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। വെറുതെ എല്ലാ വചനം പറയുന്നത് ദൈവാനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായിരുന്നു। हालेलुया। आज सुबह भी ब्लेसेड पीपल ये विश्वास करना है परमेश्वर मेरा पक्ष है। हालेलुया। गॉड इज विथ मी। हालेलुया। विश्वास करना है गॉड इज विथ मी। हालेलुया। कुछ उत्तरदायित्व इसको सौंपा गया 19 वचन में, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ओ हालेलुया प्रियो। हालेलुया। ब्लेसेड पीपल को कुछ ब्लेसेड उत्तरदायित्व देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। हालेलुया। इसके कारण जल्दबाजी उत्तर दिया, इस कारण से नहीं। हर चीजों में आगे है इसी कारण से नहीं। दूसरे किसी को यह स्वर्गीय प्रकाशन नहीं मिला है। जिस व्यक्ति को स्वर्गीय प्रकाशन मिला है, जिसने ब्लेसेड है, उन्हीं को हल कुछ का सौंपना चाहते हैं। आप हल ये प्रार्थना करना है, मुझे हालेलुया प्रार्थना करने का भोज दो। क्या ब्लेसेड हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु से प्राप्त करिए। हालेलुया। अनेक लोग नष्ट हो रहे प्रियो। हालेलुया। उनको छुड़ाने का उत्तरदायित्व प्रभु ने इस देश में हमें रखा है। हमें प्राप्त करना आवश्यक है। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। सब कुंजियां चाहते हैं, सब ब्लेसिंग चाहते हैं, पर समस्या नहीं चाहते, अब सुख सुविधा में रहना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें चाहिए। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक खासियत है, अभी 19 वचन में हम देखते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट की? मैं तुझे स्वर्ग के कुछ राज्य खास विशेषता है इस कुंजियां को। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया। 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 आज के नया टेक्नोलॉजी हालेलुया यही के हालेलुया युग में हालेलुया जीने वाले हम सब नया नया टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं। दूर जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक बटन दबाना है, सब कुछ हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत कुछ हम देते रहते हैं। हालेलुया। आजकल हालेलुया घी डालने का जरूरत नहीं भी है। हाँ, गाड़ी में ना हाइब्रिड वर्जन आ गया। हालेलुया। इसलिए हालेलुया नया नया टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं। प्रियम, जहां आप बैठते हो आपके प्रार्थना के कमरे में, वहां से बटन दबाओ। हालेलुया। हालेलुया। वहां बैठकर आप दुआ करो जरूर। हालेलुया। कुछ तो हालेलुया आपके सामने खुलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा खुलने के लिए उत्तरदायित्व हम पर परमेश्वर ने सौंपा है। प्रार्थना के द्वारा बांधने के लिए परमेश्वर ने हम पर सौंपा है उत्तरदायित्व। वो ब्लेसेड है। इसलिए 12 चेले हैं, 12 को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया। इन 12 के बीच में से भी प्रभु यीशु ने 3 को विशेष कर अलग किया। खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्लेसेड पीपल को देने चाहते हैं। यहां पर जो कुछ आप करते हो जरूर वहां पर हो जाएगा। हालेलुया। यहां से आप बटन दबाओ। हालेलुया।
जरूर हालेलुया कुछ खुलने वाला है यीशु के नाम से हालेलुया। आपके नजर से, आपके प्रार्थना से, आपके मुंह की बोली से कुछ हो जाएगा। आज विश्वास करना है। यीशु के नाम में പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നാൽ ചില കോട്ടകൾ हालेलुया പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും। हालेलुया और प्रार्थना की आवाज ऊंचे उठाते हो जरूर कुछ होने वाला है। क्या विश्वास करते हो? हालेलुया। क्या इस बटन दबाने के लिए, इस चाबी इस्तेमाल करने के लिए हम चाहते हो? हालेलुया। जब यहां पर तू खोलेगा यीशु के नाम से हालेलुया। प्रियो हर मीटिंग में, हर बंदगी में हम आकर प्रार्थना करते हैं हालेलुया। विश्वास के साथ हम दुआ करते हैं हालेलुया। हम सब हालेलुया विश्वास करते हैं हमारे प्रार्थना के हालेलुया प्रभाव से। वचन में क्या लिखा है? धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता, बहुत कुछ होता। कुंजियों को इस्तेमाल करने वालों से बहुत कुछ होता है। कुंजी अपना जेब में रखने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोगों के पास काफी कुंजियां है ना, एक बंच ऑफ कीज। अगर इस्तेमाल करना चाहते हो जरूर खुलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है प्रियो। हालेलुया। ओ हालेलुया। में हालेलुया हम ये बोल के समाप्त करना चाहते हैं, स्वर्गीय प्रकाश प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे चाहने वाले लोगों को स्वर्गीय आशीषों से जरूर भर देगा। और हालेलुया स्वर्गीय सामर्थ उनके द्वारा, उनके आत्मिक जीवन के द्वारा, उनके सेवकाई में भी ये कर दिखाने के लिए प्रभु सामर्थी है। बिकॉज यू आर द ब्लेस्ड। आप प्रभु के दृष्टि में विशेष व्यक्ति है। हालेलुया। आप प्रभु के दृष्टि में ब्लेस्ड है, इसलिए परमेश्वर ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपा है। क्लास में सभी बच्चों को मॉनिटर नहीं बनाते हैं। क्लास में सबको हालेलुया स्कूल बॉय नहीं बनाते। हम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने वाले हैं तो जरूर और भी सामने के लिए प्रभु सामर्थ्य है, वो चाहते हैं प्रियो। हालेलुया। आज इस निर्णय लेकर हमें वापस जाना है। प्रभु जी जो उत्तरदायित्व था आप मुझे सौंप देगा। हालेलुया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्तेमाल करने के लिए मैं चाहते हैं। हालेलुया। इस कुंजियों हालेलुया कबोर्ड में कुंजिया रखा हुआ है, अगले इतवार को कुंजी लेकर ऐसा नहीं। प्रतिदिन जो इस्तेमाल करना है, हाल जो कुछ हटाना है, जो कुछ हमसे दूर होना है, प्रार्थना के प्रभाव से, उपवास के प्रभाव से, हाल प्रभु की संगति के प्रभाव से हो जाएगा। हाल क्या हो जाएगा? जरूर। आपने आंखों को एक क्षण बंद कर मैं दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद। जो बोझ हमारे अंतर दे प्रभु जी, ताकि उसके अनुसार हमारे आत्मिक जीवन को हम आगे प्रेरित कर सके प्रभु। हालेलुया। हमें हालेलुया आपने सुना हुआ इस वचन और एक जीवन में प्रत्येक रीति से आपने कार्य करते रहे प्रभु। हालेलुया। इस साल में जो कुछ आप हमसे करना चाहते हैं प्रभु, करवा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। उसके लिए हम समर्पित हो प्रभु। हालेलुया। आपकी इच्छा हमारे जीवन में संपूर्ण हो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। गॉड ब्लेस। आमीन।